security control with backdated entry lock in Tally Prime. Just wait, my screen is share. My screen is visible, ma'am? Yes, it's visible. Okay. So आज हम देखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल थ्रू हम बैकडेट एंट्री को जो है लॉक कर सकते हैं यूजर वाइज। तो फर्स्ट हमें अगर यूजर क्रिएट करना है तो फर्स्ट हमें कंपनी को सिक्योरिटी देना जरूरी है। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी को एनेबल करेंगे। कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन शो होता है सिक्योरिटी कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। अगर ये ऑप्शन यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है तो यहाँ पे आप F12 में जाके यहाँ पे ये ऑप्शन को यस कर सकते हैं, यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यस है, मैं यहाँ पे इसको यस कर देती हूँ। यहाँ पे मैं मेन यूजर जो रहेगा वो एडमिन लेवल पे, यहाँ पे मैं एडमिन लेवल सेट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको टैली ऑडिट के बारे में भी बताऊंगी आगे। ये ऑप्शन को मैं यस कर देती हूँ, देन इसको सेव करती हूँ। तो ये हो गया अपना सिक्योरिटी लेवल का जो मेन स्टेप है वो। यहाँ पे अभी देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब अपने कंपनी को जो एडमिन लेवल का एक्सेस दिया था तो कंपनी जब अपन ओपन करेंगे तब अपने को यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा। सेकंड अपनी स्टेप है, यहाँ पे हम अभी देखेंगे यूजर लेवल्स यहाँ पे डिफॉल्ट में जो दिए गए हैं वो है डेटा एंट्री लेवल। अगर एंट्री लेवल पे हमें एक्सेस देना है तो डेटा एंट्री लेवल पे हम एक्सेस दे सकते हैं। ये डिफॉल्ट टैली में एक ऑप्शन दिया गया है। देन सेकेंड है अपना tally.net यूजर मतलब रिमोट एक्सेस थ्रू अगर एक्सेस देना है तो वो रिमोट एक्सेस थ्रू अपन एक्सेस यहाँ से दे सकते हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमें लास्ट में जो ऑप्शन है यूज tally.net ऑथेंटिकेशन, ये ऑप्शन को यहाँ से यस करना जरूरी है। जैसे कि देखिए अभी हमने कंपनी में अल्टर में जो ऑप्शन था उसको यस किया था ऑडिट फीचर्स के लिए। तो यहाँ पे ये ऑडिट फीचर्स उस टाइप के लिए यूज होता है जहाँ पे अगर हमने यूजर्स क्रिएट करने के बाद अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन वहां पे मतलब मॉडिफाई अल्टरेशन कुछ कैंसिलेशन करे एंट्री लेवल पे, तो यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑडिट लेवल पे ये ऑप्शन है। यहाँ पे कंपनी में अल्टर में ये ऑप्शन एनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, ये ऑप्शन को अगर यस कर दिया तो जो भी यूजर्स ने कुछ कैंसिलेशन या डिलीशन या कुछ अल्टरेशन किया है तो वो हम एंट्री लेवल पे मतलब चेक कर सकते हैं ऑडिट फीचर्स में। अब हम देखेंगे कि यूजर्स क्रिएट करने के बाद उसको अगर कुछ एक्सेस देना है तो वो एक्सेस हम किस टाइप दे सकते हैं। यहाँ पे मैं यूजर्स क्रिएट कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे डेटा एंट्री, ये जो है ये ओनली एंट्री लेवल पे मैं एक्सेस दूंगी इसको। यहाँ पे हमें ये जो ऑप्शन है मैं बैकडेटेड में बताऊंगी आप आगे आपको। यहाँ पे देखिए लास्ट हमें ऑप्शन दिया गया है अलो कंपनी टू कनेक्ट, ये ऑप्शन को हमें यस रखना जरूरी है क्योंकि आगे ये कंपनी कनेक्ट कर पाएगा सेकेंड पीसीस से। यहाँ पे हम उन्हें फुल एक्सेस दे रहे, जैसे कि डिसअलो होगा ये जो एक्सेस है डेटा एंट्री लेवल पे के लिए ही हम दे रहे। तो उनको बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है एंड ट्रायल बैलेंस है, ये जो ऑप्शन है ये डेटा एंट्री जो करेंगे यूजर्स उनको वहां पे शो नहीं होगा। उन्हें सिर्फ अलो है क्रिएट वाउचर्स में और डिस्प्ले और प्रिंट कर सकते हैं वाउचर लेवल पे। तो एक यूजर हो गया। सेकेंड हमारा यूजर है ऑडिट लेवल का, जैसे कि मैंने बताया था tally.net का फीचर्स जो है ऑडिट लेवल पे अगर हम इसको एक्सेस देते यूजर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम यस करते थे इन्हें फुल एक्सेस रहते हैं या इसलिए हम डिस अलो में और अलो में कुछ नहीं डालेंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। सेकेंड हमारा यूजर रहेगा ये यहाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है आर्या, हम इसको देंगे बैकडेटेड एंट्री के लिए लॉक। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन बताया है डे अलो फॉर बैकडेटेड वाउचर। यहाँ पे हम क्या करेंगे अगर कस्टमर को सॉरी यूजर्स को हमें डे वाइज अगर एक्सेस देना है, जैसे कि 30 डेज का अगर एक्सेस देना है, 30 डेज के बाद उसका एक्सेस वहां से हटना चाहिए जो भी हमने उनको दिया है, तो वो सेट करने के लिए यहाँ पे हम डेज सेट कर सकते हैं। सेकेंड हमारा ऑप्शन है अगर हमारा ऑडिटिंग कंप्लीट हो गया है, ऑडिटिंग कंप्लीट होने के बाद अगर यहाँ पे हम उसको मंथ वाइज अगर एक्सेस देते हैं कि अप्रैल मंथ का हमारा ऑडिटिंग कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे मैं मई मंथ का उनको एक्सेस देती हूँ। तो जैसे कि आज के डेट को मैंने एक्सेस दिया तो अप्रैल मंथ का जो भी है मंथ वाइज जो भी रहेगा उसमें वो कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, अल्टरेशन रहो या क्रिएशन रहो या कुछ चेंजेस रहो वो नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट में के बाद जो भी रहेगा वो आगे उसमें चेंजेस कर पाएंगे। ऑडिट लेवल होने के बाद अगर हमें यहाँ पे
लॉग देना है तो कट ऑफ डेट फॉर बैकडेटेड वाउचर, यहाँ पे हम डेट मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही ब्लैंक रखेंगे। देन यहाँ पे ये ऑप्शन हमें यस करना है, अलो टू सेव रिपोर्ट फॉर दिस कंपनी, इसको यस कर देंगे। सेकेंड हमारा ऑप्शन है अलो टू डिलीट सेव व्यूज फॉर दिस कंपनी, ये ऑप्शन यस करेंगे। देन हमारा सेकेंड ऑप्शन रहेगा अलो कंपनी टू कनेक्ट, ये ऑप्शन यस करके हमें उन्हें एक्सेस देना है किस लेवल पे, जैसे कि बैकडेटेड वाउचर में उन्होंने यूजर्स ने कुछ भी एक्सेस नहीं करने चाहिए, इसलिए यहाँ पे फुल एक्सेस। देन आगे है बैकडेटेड वाउचर, मतलब फुल एक्सेस देंगे बैकडेटेड वाउचर में, वो कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे, वो सिर्फ देखेंगे यहाँ पे अगर बैकडेटेड एंट्री है तो उसको जस्ट डिस्प्ले एंड प्रिंट लेवल पे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूजर्स क्रिएट, इसको हम सेट करेंगे। देन हम देखेंगे पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी में क्या है, पासवर्ड पॉलिसी में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक्टिवेट पासवर्ड पॉलिसी, ये ऑप्शन को यस करने के बाद अगर यूजर्स को हमें पासवर्ड देना है तो वो पासवर्ड पॉलिसी में हम किस लेवल पे पासवर्ड सेट करके दे सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। देखिए मिनिमम पासवर्ड लेंथ यहाँ पे डिफॉल्ट में दिया है 8, तो यहाँ पे आप 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं, मतलब जो लेवल पे आप उसको पासवर्ड देंगे वो लेवल पे यहाँ पे वो सेट होगा। सेकेंड हमारा ऑप्शन है स्पेसिफाई एडवांस पैरामीटर फॉर पासवर्ड स्ट्रेंथ, ये ऑप्शन को यस करने के बाद अगर वहां पे अल्फाबेट, न्यूमेरिकल्स और स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है तो वो यहाँ पे हम सेट करके दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शन को हमें नो ही रखना है। फिलहाल मैं नो रखती हूँ। यहाँ पे देखिए हमें पासवर्ड एक्सपायरी डेट भी हम यहाँ पे सेट करके दे सकते हैं, जैसे कि कोई यूजर्स को हमने यूजर्स क्रिएट करने के बाद उसका पासवर्ड 19 डेज के बाद चेंज होना चाहिए, यानी कि एक्सपायर होना चाहिए। एक्सपायर होने के बाद उन्हें अगर कुछ एक्सेस देना है तो वो न्यू पासवर्ड हम वहाँ पे क्रिएट करके दे सकते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट पीरियड दिया गया है 19 डेज का, यहाँ पे आप डेट 8 डेज का भी डाल सकते हैं, चाहे तो 1 मंथ का भी डाल सकते हैं, ऐसे डे वाइज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन सेकेंड हमारा ऑप्शन है नोटिफाई यूजर बिफोर पासवर्ड एक्सपायर, ये ऑप्शन यस करने के बाद यहाँ पे ये शो होता है नोटिफाई बिफोर 1 डेज। अगर यूजर्स को हमने दिया है 30 डेज का पासवर्ड का पीरियड, अगर 30 डेज के बाद पासवर्ड ब्रेक होता है तो उसके पहले वो यूजर्स को नोटिफिकेशन अगर जाना चाहिए तो ये ऑप्शन को अपन यस करेंगे। यस करने के बाद कितने दिन पहले उनको वो नोटिफिकेशन जाना चाहिए, यहाँ पे आप डिवाइस यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन सेकेंड हमारा ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ ओल्ड पासवर्ड, अगर पासवर्ड चेंज करने के बाद वो वही ओल्ड पासवर्ड से अगर यूज करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन यस रखना है, नहीं तो ये ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। देन सेकेंड हमारा है अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस में है चेंज पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, जैसे कि कोई अगर यूजर हमने क्रिएट कर दिया, यूजर क्रिएट करने के बाद हमने जो पासवर्ड दिया है वो यूजर को अगर चेंज करना है तो वो चेंज करने के लिए यहाँ पे हम ये ऑप्शन को यस रखेंगे, अगर वो पासवर्ड सामने वाले यूजर्स को चेंज करना है तो, नहीं तो ये ऑप्शन नो ही रखना। देन सेकेंड है अगर ऑल जो अपने यूजर्स रहते हैं वो यूजर्स को पासवर्ड चेंज करने के लिए ये अगर यहाँ से राइट्स देने हैं तो आप यहाँ से राइट्स दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो ही रखना। तो इस तरह से हम पासवर्ड पॉलिसी भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट पासवर्ड पॉलिसी का। अभी देखिए हमने जो देखा था अभी पासवर्ड पॉलिसी, तो यहाँ पे हम अभी यूजर क्रिएट करेंगे। यूजर्स मतलब अपने जो यूजर्स क्रिएट हुए थे उनको हम राइट्स देंगे, जैसे कि अपना ये यूजर्स था डेटा एंट्री लेवल पे, अभी ये यूजर्स को हम नाम दे रहे हैं ABC, इसको पासवर्ड देंगे हम ABC। देन यहाँ पे अगर चेक करना है ये जो जाके आप कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे ऑप्शन आया है, देखिए यहाँ पे आपको यूजर का जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरीके से हम सेकेंड वाले यूजर्स को भी यहाँ पे पासवर्ड बना लेंगे उसका। सेकेंड हमारा यूजर्स रहेगा ऑडिट लेवल, ऑडिट लेवल को हम देते हैं डेमो 1।
देन हमारा थर्ड यूजर है हाल, इसको हम देते हैं ये देखिए, इस तरीके से हम यूजर क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया हमारी यूजर्स, हमने जो सिक्योरिटी लेवल पे यूजर्स को एक्सेस दिए गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम मेरा मेन यूजर्स अभी शुरू है एडमिन लेवल का। अगर यहाँ पे मैं कंपनी शर्ट ना करके अगर डायरेक्ट मुझे यूजर्स यहाँ से देखना है, तो चेंज यूजर में जाके मैं यहाँ पे चेंज यूजर करके जो यूजर से मुझे एक्सेस लेना है वो मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे डेटा एंट्री वाला यूजर्स। एक सेकेंड, कंपनी में जाके यूजर्स पासवर्ड, यहाँ पे डेटा एंट्री एबीसी, ये पासवर्ड निकाल देती हूँ, इसको मैं एक्सेस देती हूँ। ए सेकंड वाला डेमो रहेगा, उसको मैं एक्सेस पासवर्ड देती हूँ। बी सेकंड वाला ये रहेगा, इसको मैं पासवर्ड एक्सेस देती हूँ। इसको मैं सेव कर देती हूँ। हम अभी एक्सेस करेंगे चेंज यूजर, यहाँ से मैं चेंज यूजर कर रही हूँ। मुझे नेक्स्ट यूजर यहाँ से यहाँ पे एक्सेस लेना है, और नेक्स्ट मेरा यूजर रहेगा जैसे कि बैकडेटेड एंट्री के लिए। देखिए, ये जो मेरा यूजर है 123 नाम का, ये यूजर से मेरा बैकडेटेड लेवल के लिए। अभी बैकडेटेड वाउचर में अगर मैं वाउचर में जाऊंगी तो आज मैं एंट्री कर देती हूँ 6 तारीख को, ये एंट्री है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, डिस्प्ले डे बुक में जाने के बाद यहाँ पे मेरी लास्ट एंट्री रहेंगी 5 तारीख तक। ये मेरी लास्ट एंट्री है, बैकडेटेड एंट्री मतलब ये लास्ट एंट्री। ये एंट्री में मैं एक्सेस कर सकती हूँ, अगर यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर सकती हूँ। बट बाद में अगर मेरी 6 तारीख की अगर एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी, तो एंट्री क्रिएट होने के बाद ये जो एंट्री है, ये एंट्री में मैं कुछ अल्टरेशन या इसको मैं डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकती। अभी देखिए, ये मेरी एंट्री हो गई 5 तारीख की। अभी मैं एंट्री करती हूँ यहाँ पे 6 डेट की, यहाँ पे डेट डाल दी, यहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ अभी बजाज होम, यहाँ पे मैं कर दे रही इसको सेव, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे लेती हूँ मैं गैलेक्सी नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे क्वांटिटी डाल रही हूँ 100। ठीक है, ये हो गई मेरी 6 तारीख की एंट्री यहाँ पे। अभी देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे जाऊंगी डिस्प्ले डे बुक में, अभी मेरी लास्ट एंट्री कब की थी, अभी मैंने टैली ओपन करने के बाद 5 तारीख की, तो यहाँ पे मैंने अगेन एंट्री करी है 6 तारीख को, तो मेरी अभी लास्ट एंट्री हो गई है 6 तारीख 6 तारीख की। तो 5 तारीख के एंट्री को मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे राइट्स मिले हैं जो कि मैं बैकडेटेड में कुछ एक्सेस ना कर पाऊँ। मुझे ओनली यहाँ पे राइट्स दिए गए डिस्प्ले के लिए और प्रिंट के लिए। अगर मुझे यहाँ पे बैकडेटेड कोई भी एंट्री को अगर एक्सेस करना है, तो अल्ट एंटर करके मैं वो एंट्री को देख सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे वो एंट्री में कौन सा स्टॉक आइटम यूज हुआ है, उसका टैक्सेबल अमाउंट क्या है, उसका अगर नरेशन कुछ दिया गया है तो वो क्या है, वो जस्ट मैं यहाँ पे देख सकती हूँ, वो भी अल्ट एंटर करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले और प्रिंट के ही एक्सेस दिए गए हैं। इस तरीके से आप यहाँ से प्रिंट भी दे सकते हैं। ये है अपना बैकडेटेड एंट्री, मतलब जो कि लॉग दिया गया है बैकडेट के एंट्री के लिए। आगे की जो एंट्री है उसको मैं एक्सेस कर पाऊंगी, बट जस्ट क्या है, इसमें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि बैकडेटेड एंट्री को आप अल्टर नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ एड ऑन नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया अपना बैकडेटेड एंट्री लेवल का सेशन। सेकंड में आपको बताती हूँ एंट्री लेवल पे। जैसे कि देखिए, एंट्री लेवल पे मैं अभी करती हूँ एबीसी, ये देखिए, ये जो राइट्स दिए थे मैंने, यूजर्स क्रिएट किया था, ये एंट्री लेवल पे था।
तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन शो होंगे कि जो कि फुल एक्सेस में नहीं मिलते, जो एंट्री लेवल पे यूज होता है वही आपको ऑप्शंस यहाँ पे शो करेंगे। जैसे कि ये मेरा यूजर से ये जस्ट एंट्री कर पाएगा वाउचर लेवल पे ही वो एंट्री कर पाएंगे, उनको एक्सेस नहीं मिलेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस देखना, बैलेंस शीट चेक करना, ये उन्हें एक्सेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मैं एंट्री कर देती हूँ। ये मेरी एंट्री यहाँ पे सेव हो गई। तो यहाँ पे उन्हें एक्सेस मिलता है ओनली वाउचर लेवल पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पे बैलेंस शीट का ऑप्शन आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन आ जाता है, ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन आ जाता है। ये यूजर्स को हमने जितने राइट्स दिए हैं उतने ही राइट्स ये यूजर्स को यहाँ पे विजिबल होंगे। तो ये हो गया डेटा एंट्री लेवल पे। सेकेंड हमारा यूजर्स रहेगा वो है हमारा ऑडिट फीचर्स, जो कि हमने कंपनी में ओपन करने के बाद जो ऑडिट फीचर्स को यस किया था वो। तो अभी हम देखेंगे ये हमारा ऑडिट फीचर्स। यहाँ पे देखिए ये जो था हमने ऑडिट लेवल पे जो भी राइट्स दिए थे इन्हें फुल एक्सेस मिलते हैं। tally.net ऑडिटर्स लेवल पे जो यूजर्स क्रिएट होता है उन्हें फुल एक्सेस मिलता है, वो यहाँ से शो कर पाते हैं। बाकी के जो यूजर्स है उन्होंने क्या कुछ अल्टर किया है, कुछ डिलीट किया है, कुछ क्रिएशन किया है, वो अगर चेक करना है तो हम यहाँ पे ऑडिट लेवल का लॉगिन करके यहाँ से एक्सेस मतलब देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, एक सेकेंड, एक मिनट, मेन यूजर से एक बार चेक करके एडमिन यहाँ पे है। एनेबल टैली ऑडिट फीचर से ऑप्शन को हमें यस करना है। इसके बाद देन इसको सेव कर देती हूँ। हमारा सेकेंड ऑप्शन रहेगा यूजर्स रोल्स में, यहाँ पे ऑडिट लेवल, यहाँ पे डेटा एंट्री ऑडिट लेवल को यस। देन हम यहाँ पे करेंगे ये कंपनी शेट डेमो, यहाँ पे हम देंगे उसको एक्सेस, डिस्प्ले, ट्रीटमेंट रेफरेंस। यहाँ पे ऑप्शन शो होता है हमें ऑडिट फीचर्स का, तो उस टाइप अपन ऑडिट फीचर्स लेवल पे अगर किसी ने कुछ अल्टरेशन, कुछ चेंजेस, कुछ कैंसलेशन किया है तो इस लेवल पे ये ऑप्शन यस होने के बाद यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ये है ऑडिट फीचर्स। एक्चुअली यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरा वो ऑप्शन, तो इस लेवल से आप चेक कर सकते हैं ऑडिट फीचर्स का, बैकडेटेड एंट्री और वाउचर लेवल पे यूजर एक्सेस करके उनको राइट्स दे सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमें टैली में एक ऑप्शन है टैली ऑडिट का। टैली ऑडिट ये जो ऑप्शन है यहाँ पे हमें अगर ऑडिट के लिए पासवर्ड देना है, टैली ऑडिट पासवर्ड एक ऐसा पासवर्ड रहता है कि कंपनी को टैली वॉल्ट पासवर्ड अगर दे दिया हमने, टैली वॉल्ट पासवर्ड देने के बाद ये पासवर्ड हम तो ना ब्रेक कर सकते हैं, ना इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ना इसमें कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं। एक्चुअली ये पासवर्ड अगर एक बार दे दिया तो हमारा डेटा परमानेंटली यहाँ पे लॉक हो जाता है। अगर ये पासवर्ड हम भूल गए तो हमारा डेटा भी लॉस होने के चांसेस रहते। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पासवर्ड देती हूँ 123, कंफर्म पासवर्ड कर देती हूँ 123। ये मेरा हो गया है टैली वॉल्ट का पासवर्ड यहाँ पे सेट। अभी देखिए मेरी ये कंपनी यहाँ पे न्यू क्रिएट हो गई 10,001 नंबर की। जैसे ही मैं ये देखिए यहाँ पे मैंने टैली वॉल्ट का पासवर्ड दिया था, मेरा कंपनी नेम यहाँ से मुझे यहाँ पे मुझे शो नहीं होगा, न्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट होंगी। ये कंपनी को आप जब ओपन करेंगे, अभी जो अपन ने पासवर्ड सेट किया था टैली वॉल्ट पासवर्ड, तो वो पासवर्ड से हम ये कंपनी ओपन कर सकते हैं। एंड देन हमारा ये जो मेन एडमिन का जो पासवर्ड था वो, अगर टैली वॉल्ट का पासवर्ड अपन भूल गए तो वो पासवर्ड हमारा डेटा ब्रेक होने के चांसेस रहते। इसलिए टैली वॉल्ट का पासवर्ड अगर अपन देंगे तो उसके बाद वो पासवर्ड याद रहना जरूरी है। अगर ओल्ड पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 123, यहाँ पे मैं न्यू पासवर्ड दूँ उसको 111, ये मेरा हो गया सेव।
एडमिन, यहाँ पे मैंने यूजर्स ले। अभी देखिए यहाँ हमें एक ऑप्शन दिया गया है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड मतलब ये जो हमने एडमिन सिक्योरिटी जो हमने यहाँ पे एनेबल किया था एडमिन लेवल का, अगर ये एडमिन का पासवर्ड यहाँ पे चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड देती हूँ मैं अभी इसको। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे चेक सेट कर सकते हैं टैली प्राइम में। फर्स्ट हमें यहाँ पे एनेबल, तो ये जरूरी है सिक्योरिटी लेवल, फर्स्ट हमें यहाँ पे एनेबल करना जरूरी है। ये एनेबल करने के बाद ही हमें ये ऑप्शन यहाँ पे शो होता है कंपनी में, यूजर मैनेजमेंट। तो यहाँ से हम यूजर को एक्सेस दे सकते हैं, उनको पासवर्ड सेट करके दे सकते हैं, उन्हें हम राइट्स दे सकते हैं कि वो किस लेवल पे टैली का डेटा के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। तो सो थैंक यू सो मच। It is done of my side, ma'am. Thank you. Okay, thank you Sonali and Priyanka for your presentation. So it's time for an overview of the today's session. So it's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you everyone. So myself is Bhagwati Thandaria. So every week we are doing new session according your demand. So now audit feature is very important, and this security level, all these things is very important to all of the users. कि अभी के टाइम में आज की डेट में ऑडिट का आज के 7th of the September ऑडिट सबके फिनिश हुए, तो एवरीबडी वांट टू लॉग द डेटा कि एक बार हमारा ऑडिट हो गया तो ऑडिट होने के बाद में हम बैक डेट में कोई भी डेटा में रेक्टिफिकेशन वगैरह नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है कि ऑडिट फीचर को हम यूज कैसे कर सकते हैं और सिक्योरिटी को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं आज की डेट में टैली के अंदर। क्योंकि आज हमने अगर ऑडिट लास्ट ईयर का ऑडिट हमने अगर फिनिश कर दिया है, बट हमारे यूजर्स को बैक डेटेड में काफी वाउचर्स ऐसे होते हैं जिसका प्रिंट आउट लेना होता है, काफी ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनको उनको देखना है, काफी ऐसे आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स हैं जो उनको अपने कस्टमर के साथ शेयर करने हैं, लेजर कंफर्मेशन, लेजर के डिटेल, लेजर स्टेटमेंट, lot of report people have need to share with the his customers। तो उस केस में हमें एक्सेस भी देना है, बट ट्रांजेक्शन नहीं अल्टर नहीं करने देना है और एडिट नहीं करने देना है और कोई भी डिलीशन नहीं करने देना है और कोई नई एंट्री पास नहीं करने देनी। तो वो एक केस आता है जहां पर एवरी कस्टमर हैव अ नीड ऑफ दिस फीचर्स, जहां पर इस मैंडेटरी हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर ऑडिट फिनिश हो गया, अगर किसी यूजर ने बैक डेट में जाके कोई ट्रांजेक्शन में चेंजेस कर दिए तो आपका डेटा मिसमैच हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर ऑडिट के टाइम में आपको फिर से वो डेटा को आइडेंटिफाई करके वो ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करके मॉडिफाई करना पड़ेगा। दिस इज अ बिग हेडेक एंड बिग वर्क। सो इन चीजों को स्मूथ करने के लिए हमें ये सिक्योरिटी फीचर इज अ वेरी मैंडेटरी टू ऑल ऑफ द प्राइम यूजर्स, ऑल ऑफ द टैली यूजर्स, जहां लोगों के पास नॉलेज भी है, पता भी है हाउ टू यूज दिस फीचर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नॉट अवेयर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ द दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी लेवल्स। तो यहाँ पर आप अपने लेवल पे सिक्योरिटी को अपने हिसाब से आप परमिशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको सब कुछ एक्सेस होगा, आपकी कंपनी के सीए को ऑडिट का फीचर्स एक्सेस होगा, आपके सीईओ को एक लेवल तक एक्सेस होगा, आपके ऑपरेटर्स लाइक दैट पीपल्स को ट्रांजैक्शन एंट्री पास करने का ही एक्सेस होगा, और आपके जो कंप्लायंस यूज करने वाले लोग हैं उनके लिए कंप्लायंस का यानी जीएसटी, टीडीएस एंड पेरोल एंड पीएफ, ईएसआईसी, ऑल दीस थिंग्स दे कैन एक्सेस। तो आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे आप यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल इनेबल कर सकते हैं, उनको एक्सेस दे सकते हैं और हेजल फ्री काम कर सकते हैं। तो दिस इज अ वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि आज की डेट में डेटा सिक्योर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज कोई भी डेटा अगर पासवर्ड नहीं डाल के रखा हुआ है तो दिस चैलेंजेस इज देयर, बट नेक्स्ट चैलेंजेस इज कि कोई भी अगर डेटा आपका कहीं मिसयूज हो सकता है, उस डेटा को मिसयूज नहीं होने के लिए आपको उस केस में रिक्वायरमेंट होती है कि आपका वॉल्ट पासवर्ड हो। वॉल्ट पासवर्ड डाल देने से सबसे अच्छी पॉजिटिव थिंग्स ये है कि वो पर्टिकुलर कंपनी को पता ही नहीं लगता किसी को कि वो कंपनी किसकी है, कौन से नाम से क्रिएटेड है। तो आइडेंटिफिकेशन चैलेंजेज हो जाता है किसी के लिए भी, हैकर्स के लिए। दूसरा, ये इंक्रिप्टेड पासवर्ड है, एक बार अगर आपने डाल दिया तो उसके बाद में अगर आप भूल गए तो आपका डेटा रिकवर नहीं होगा, मतलब आप भी रिकवर नहीं कर पाएंगे, इवन टैली सॉल्यूशन भी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो दिस इज अ बिग सिक्योरिटी फीचर
बस ड्रॉबैक, अगर इसको मैं ड्रॉबैक नहीं बोलूंगा, एडवांटेज बोलूंगा कि एडवांटेज इज कि यू कैन रिमेंबर दैट पासवर्ड, कि आपको याद रखना चाहिए, और वो पासवर्ड के साथ में आप डेटा 100% सिक्योर रख सकते हैं और आपका डेटा कहीं भी मिसयूज नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में हम जब डेटा को ऑडिट वगैरह या मल्टीपल चीजों को करते हैं या मल्टीपल ब्रांचेज है, तो डेफिनेटली वी आर शेयरिंग द डेटा ईच अदर थ्रू आउट द मेल एंड एक्सेट्रा, तो डेटा कहीं से भी मिसयूज किया जा सकता है। सो इस सिनारियो में दिस वर्ल्ड पासवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। इसके अलावा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजैक्शन किसी भी पर्सन ने पास किया है, आपको आइडेंटिफाई नहीं होता अगर आपने सिक्योरिटी फीचर इनेबल नहीं किया है, यूजर मैनेजमेंट इनेबल नहीं किया है। तो उस केस में आपको सिक्योरिटी लेवल इनेबल करके आप इसको यूटिलाइज कर पाएंगे और आप ये चेक कर पाएंगे कौन सा पर्सन हमारे अकाउंट्स में ज्यादा गलतियां कर रहा है, मिस्टेक जिसकी ज्यादा हो रही है, अल्टरेशन जो ज्यादा कर रहे हैं। तो ये सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने से आपको बेनिफिट ये हो जाता है, अगर कोई पर्सन की स्किल उतने लेवल पे नहीं है, अगर उसकी रेक्टिफिकेशन ज्यादा हो रही है, मॉडिफिकेशन ज्यादा हो रही है, इट मीन्स उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो यू कैन गिव द ट्रेनिंग, प्रॉपर एक ट्रेनिंग अरेंजमेंट करके आप उसको पूरी ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि आपका अकाउंटिंग बहुत ही स्मूथर वे में हो। इसके अलावा एवरी यूजर वाइज आप उसको एक्सेस क्रिएशन वगैरह एवरीथिंग के एक्सेस दे सकते हैं और वहां आप देख सकते हैं किस यूजर ने कौन से ट्रांजेक्शन पास किए हैं, कौन से मास्टर लेजर्स क्रिएट किए हैं, कौन से अल्टर किए हैं, कौन से डेट में अल्टर किए हैं, एवरीथिंग इज ए ट्रांसपेरेंट। तो सिक्योरिटी लेवल्स इनेबल करने से आपके ये एडवांटेज भी हो जाते हैं। सो ओवरऑल आइडिया इज कि डेटा सिक्योर, यूजर मैनेजमेंट, स्मूथ वर्किंग, access according to role and responsibilities, and secure the data in the throughout the world password. तो ओवरऑल आइडिया ये है कि आज आप अपने डेटा के साथ सिक्योर रहें और आपने अगर एक बार ट्रांजेक्शन पास कर दिए, एक बार ऑडिट कर दिया है, तो कट ऑफ डेट डाल दें, उसके बाद में कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा और आपका डेटा 100% सिक्योर है। आप कभी भी कहीं भी हैजल फ्री वर्क कर सकते हैं। दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द टुडे सेशंस। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि आज की डेट में राज्य लक्ष्मी सॉल्यूशंस एवरी टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे एडवांटेज ला रही है। तो इस मंथ का हमारा जो ऑफर है वो हमारा टैली ऑन क्लाउड पे है, जहां पर आप देख पा रहे हैं आज की डेट में वर्चुअलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। टैली अभी तक आप अपने ऑफिस में यूज कर रहे थे, लेकिन आज आप टैली को ग्लोबली कहीं से भी यूज कर पाते हैं, जिसके लिए आपका टैली क्लाउड पे होना जरूरी होता है। तो वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज and you can get this benefit, and this month this is a very attractive offer जो फेस्टिव ऑफर है हमारा, जिसमें टैली ऑन क्लाउड में काफी अच्छा एक ऑफर है। यू कैन गेट दिस एडवांटेज। इसके अलावा राज्य लक्ष्मी एज यू नो कि वी आर इन द मल्टीपल थिंग्स। टैली में आपको कोई भी लेवल पे कस्टमाइजेशन है, डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन है, ट्रेनिंग है, इसके अलावा इंटीग्रेशन है, एवरी टाइप ऑफ द सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। साथ साथ आपको अगर आपके पास मल्टीपल सिनारियो, मल्टीपल ब्रांचेज, मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिनारियो अगर हैं, तो आज की डेट में हम सैप B1 बिजनेस वन ERP का भी हम डीलिंग करते हैं, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा आज आपके सेल्स प्रमोशन, आपकी सेल्स कैसे इंक्रीज हो, आपके लोगों की इफिशिएंसी कैसे इंक्रीज हो, आपके लोगों का KRA KPA वगैरह एवरीथिंग मैनेज करना है, कम्युनिकेशंस कैसे एक जगह रिकॉर्ड हो, सब पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करे, सब लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम करें, इसके लिए हमारे पास Bittrex 24 कोलैबोरेशन टूल्स है, जहां पर आप टास्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, CRM, कम्युनिकेशन, बिजनेस प्रोसेस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिसोर्स मैनेजमेंट, everything you can do, even CRM, marketing, everything you can do throughout these collaboration tools. So you can touch with your account manager, they are communicating with you in the Raj Lakshmi, or you can also touch with me because मैंने अपना नंबर आपको यहाँ पर शेयर कर दिया चैट में। You can communicate with me and call me anytime, and I'm available for your supports, and definitely Raj Lakshmi is here for your support. So that's it from my side. Anagha, you can carry on, please. Okay, thank you so much, sir. So if anyone have any questions, you can just mention in the chat.
related to the today's topic. So please check whether there are any questions. No, Anga, here not any questions. Okay. So shall we wind up then, sir? Yeah, Anything? it's the right time to wind up the sessions because we Okay. cover all the things in the details manners. So we can Okay. wind up the session. Thank you, Anga. Okay. Soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. So thank you so much for joining us today. So we'll just wind up this session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. We see you next.